हम हर बार एक सीट आपके सामने रख रहे हैं और इस लोकसभा सीट के जरिए हम आपको बताते हैं कि वहां पर कौन दावेदार है, किसकी दावेदारी इस लोकसभा क्षेत्र पर ज्यादा मजबूत है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के दक्कन की। दक्कन के पठार में ही एक लोकसभा क्षेत्र है, इसका नाम है बीड। कनकेश्वर मंदिर जैसे प्राचीन पुराने मंदिर हैं यहाँ। किलों से घिरा ये कुओं का शहर काफी ऐतिहासिक है। हालांकि इसके पुराने अवशेष तो बहुत मिलते हैं, लेकिन इतिहास में इसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है। बहरहाल नजर डालते हैं यहाँ के मौजूदा इतिहास पर, इसके राजनीतिक इतिहासकार कि पिछले चुनाव में किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रीतम मुंडे 2019 में यहां से लोकसभा सांसद चुनी गई थी। महाराष्ट्र की बीड सीट के लिए कुल उस समय 13,52,000 से ज्यादा वोट पड़े थे। प्रीतम मुंडे 6,78,000 से ज्यादा वोटों के साथ यहां पर सांसद बनी और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बजरंग मनोहर सोनवड़े को 5,09,000 वोट ही उनको मिल पाए थे और तकरीबन प्रीतम मुंडे 1,68,000 वोटों के अंतर से यहां पर जीत गई थी। तो ये था इतिहास यहाँ पर। पंकजा मुंडे जो कि यहाँ से, प्रीतम मुंडे जो कि यहाँ से इन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब इस बार क्या गणित है बीड का उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है, किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत है और किसकी कमजोर, ये भी आपके सामने रख देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की, क्योंकि यहां से बीजेपी की प्रीतम मुंडे सांसद है। बीजेपी की तरफ से टिकट के दावेदारों में जो नाम लिए जा रहे हैं वो एक ही परिवार के हैं। प्रीतम मुंडे जो लगातार 2 बार बीड से लोकसभा सांसद चुनी जा चुकी हैं, उनका सबसे मजबूत दावा है, इस बार उनका नाम सबसे ऊपर है। वे स्वर्गीय बीजेपी के नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की मझली बेटी हैं। इनका नाम फिलहाल वेटिंग लिस्ट में है, क्योंकि यहीं से दावेदारी उनकी बड़ी बहन पंकजा मुंडे कर रही है। पंकजा मुंडे जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र में मंत्री भी रह चुकी हैं, उनके नाम की भी चर्चा है और उनका दावा भी यहाँ पर खासा मजबूत है। पंकजा मुंडे ओबीसी समाज में अच्छी पकड़ रखती हैं और वो आक्रामक छवि की नेता के तौर पर पहचानी जाती हैं। वैसे केंद्र की राजनीति का उन्हें कोई खास अनुभव नहीं है, लेकिन अपनी छोटी बहन की तरह वे यहाँ पर मजबूत दावेदार के रूप में जानी जा रही हैं और देखी जा रही हैं। किसका दावा ज्यादा मजबूत पार्टी पहचान करेगी और किसको टिकट देगी, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। और अब देखते हैं कि मुंडे परिवार के इस गढ़ में विपक्ष किन उम्मीदवारों को इनके सामने उतारता है। एक नाम जो सबसे मजबूत दावेदारों के रूप में लिया जा रहा है वो डॉक्टर नरेंद्र कौल का। डॉक्टर नरेंद्र कौल एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं। नरेंद्र कौल एनसीपी के डॉक्टर सेल के अध्यक्ष भी हैं और सुप्रिया सुले के बेहद नजदीकी दावेदारों में इनकी गिनती होती है और सबसे मजबूत दावा एनसीपी की तरफ से डॉक्टर कौल का माना जा रहा है। एनसीपी की तरफ से एक और दावेदार हैं और इनका भी मजबूत दावा माना जा रहा है। ये पूर्व विधायक हैं जय सिंह गायकवाड़। जय सिंह गायकवाड़ बीड से एक बार विधायक चुने जा चुके हैं। इन्हें जमीनी नेता के तौर पर जाना जाता है। पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेता हैं और सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की तरफ से इन्हें भी एनसीपी टिकट दे सकती है और इनका दावा काफी मजबूत माना जा रहा है। मुंडे परिवार से टक्कर लेने के लिए महाविकास अघाड़ी में एक और मजबूत दावेदार हैं। उनके सामने जो दावा किया जा रहा है वो है मुंडे बनाम मुंडे का। मुकाबले में एनसीपी के ईश्वर मुंडे का नाम उछल रहा है, जो पार्टी का युवा चेहरा है। खबर यह है कि आगामी चुनावों के लिए वो अपने लिए आगामी चुनाव के लोकसभा टिकट मांग रहे हैं।